फंडिंग प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम है, आइल्स प्रॉब्लम है, गैप प्रॉब्लम है। ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर दे टेक द डिसीजन कि इस बच्चे को वीज़ा देना है या नहीं देना है। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ चकित फ्रॉम VSC ग्लोबल एजुकेशन। यू गाइज नो मी फ्रॉम माय यूट्यूब वीडियोस एंड जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें न्यूजीलैंड की वीडियोस से मिला है दैट इज़ वेरी वेरी हार्ट टचिंग एंड हार्ट वार्मिंग। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि जो फंडिंग है उसकी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं फॉर न्यूजीलैंड। फंडिंग एक ऐसा मेजर क्राइटेरिया है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, मोस्ट सेफेस्ट कंट्री जहाँ पर वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा बच्चा यहाँ पर आए जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसको यहाँ पर आके किसी भी तरीके की दिक्कत हो। दैट इज़ वाई दे आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट कि आपके फंडिंग का सोर्स क्या है, आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी ITR कितनी है, आपकी EMI का अमाउंट कितना है। ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर दे टेक द डिसीजन कि इस बच्चे को वीज़ा देना है या नहीं देना है। सो अगर ये सारे बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। थोड़ा सा एक लंबा रास्ता है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको न्यूजीलैंड ही जाना है और आपके पास अपने खुद के फंड्स हैं जो कि रीसेंट फंड्स हैं या फिर आप फंड्स अरेंज कर सकते हो, तो एक रास्ता है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करिए। और ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो वैसे भी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, उससे वो स्किल्स आते हैं जो कि आपको एम्प्लॉयबल बनाते हैं। सो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, जिनका सिर्फ पर्पस बाहर जाना है और वहाँ पर जाकर छोटी मोटी जॉब्स करनी है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अगर आप इस तरीके के माइंडसेट से हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। नाउ मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो एक्चुअली में पढ़ाई में सीरियस हैं। देखो, अगर न्यूजीलैंड आपका जाने का पर्पस है कि वहाँ पर आप सेटल होना चाहते हो, तो आपको फंड्स तो जेन्युइन होने ही चाहिए। आपके पास आपके पेरेंट्स की ITR होना चाहिए, उनके बिजनेस या फिर जॉब के प्रूफ होने चाहिए, तभी आप न्यूजीलैंड जा पाओगे। बट अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं और आप एक पढ़ाई में इंटरेस्टेड बच्चे हो, तो मेरी ओपिनियन आपके लिए ये है कि आप ऐसी कंट्री कंसिडर करो जहाँ पर आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी और आपको उतनी ही बेटर यूनिवर्सिटी और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो उनमें से एक ऐसी कंट्री है, वो है UK। UK में आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मिलती हैं, टॉप रैंक कोर्सेज मिलते हैं और आपको फंड्स भी सिर्फ 28 दिन पुराने दिखाने हैं। अगर आपने पूरे साल की फ़ीस अपफ्रंट पे कर दी है तो सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के फंड्स दिखा के, जो कि होते हैं 12 से 15 लाख रुपए, तो आप इजीली UK जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपफ्रंट फ़ीस पे करने पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको आइल्स भी नहीं देना, बहुत सारी जगह पर आपका इजीली वीज़ा आ जाता है। नाउ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप वाया UK न्यूजीलैंड जा सकते हो, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपको भी फंड्स की प्रॉब्लम है कि आप सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से दिखाओगे, आप फंड्स का जो मेजर इशू है वो आप वहाँ से जो पैसे कमाओगे, उसको जो सेव करोगे, आप उससे अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड में एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने खुद 51 ईयर ओल्ड एक सर हैं, उनका वीज़ा लिया है, उनके साथ पूरा पॉडकास्ट किया 1 घंटे का, वो भी लाइव है यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हो। तो अगर आपकी उम्र अभी 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 40 साल भी है, तो भी आप UK जाकर वहाँ पर पढ़ाई करो 1 साल। आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। उस 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के दौरान जितने भी पैसे आप कमाओगे, वो सारे पैसे आप सेव कर सकते हो, विच यू कैन यूटिलाइज फॉर अनदर मास्टर्स इन न्यूजीलैंड, विच विल मेक यू एलिजिबल टू टेक योर स्पाउस, विच विल मेक यू अवेल 3 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो। न्यूजीलैंड में एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपका कोई गैप अभी तक रहा भी है, वो भी आपका गैप कंप्लीट हो जाएगा अगर आप UK जैसे कंट्री में जाके पढ़ सकते हो। सो ये रहा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आप US भी जा सकते हो। US में भी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पुराने फंड्स का क्राइटेरिया नहीं है, और क्योंकि वो वर्ल्ड की नंबर 1 इकनॉमी है, तो वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। US में जो सबसे ज़्यादा बड़ा एक ही मेजर चैलेंज है, वो है आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट और वीज़ा इंटरव्यू। पहली बात तो वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, और फिर वीज़ा क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू। तो वीज़ा की डेट दिलाने के लिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ फॉर श्योर,
बट वीज़ा इंटरव्यू आपने खुद क्रैक करना है। उसके लिए जितना भी ड्यूरेशन, अभी आप जिस भी, लेट्स सपोज 4 महीने 6 महीने बाद आपका अगर इंटरव्यू की डेट आएगी, तब तक आपको लगातार उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है और अपनी फ़ाइल को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जब आप वीज़ा ऑफिसर के सामने इंटरव्यू के लिए बैठोगे, विद इन 2 मिनट्स वो डिसीजन ले लेगा कि वो आपको वीज़ा देगा या नहीं देगा। और ये डिपेंड करता है द वे यू टॉक, द वे यू लुक, विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, विच कोर्स यू आर गोइंग, दैट इज़ द प्रोफाइल। उनको यही चीज़ देखनी है कि आप पढ़ाई में कितने इंटरेस्टेड हो, आपके पास फंड्स हैं या नहीं हैं। यही 2 क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये 2 कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से अपने करियर में वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। सिर्फ एक कंट्री के पीछे परेशान होना कि यार मेरा यहाँ पर वीज़ा नहीं आ रहा है, मेरे पास फंड्स नहीं है, सिर्फ पैसे, मेरे पास कैश है, मेरे पास प्रॉपर्टी है। बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को अवेल करने के लिए, सिर्फ एक ही नहीं है या एक ही कंट्री नहीं है, और शायद आज नहीं है। हो सकता है क्या कहते हैं कि आप, भगवान नहीं चाहता हो कि आप इस जगह जाओ, भगवान चाहता हो कि आप दूसरी जगह जाओ, एक और बेटर यूनिवर्सिटी में पढ़ सको, एक बेटर कोर्स कर सको, एक बेटर जॉब ले सको, और उस बेटर जॉब के बाद जब आप सेविंग कर लो, देन यू कैन डेफिनेटली गो टू योर ड्रीम कंट्री विच इज़ न्यूजीलैंड। सो आई एम श्योर आपके मन में इस पूरे प्रोसेस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे आपको सवालों के जवाब चाहिए होंगे। उसके लिए देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। If you will click that link and get in touch with us, then me and my counselors will going to help you. We will understand your profile. We will try and give you the best possible options. कहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, कहाँ से आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है, कहाँ आपको आइल्स वेवर मिल सकता है, किस तरीके से आप फंड्स अरेंज कर सकते हो, इन सारी की सारी चीज़ों पर वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द राइट गाइडेंस टू हेल्प यू मेक द बेटर डिसीजन इन योर लाइफ, देन यू नीड टू गेट इन टच विद अस। फंडिंग प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम है, आइल्स प्रॉब्लम है, गैप प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपको डाउट है अपनी प्रोफाइल को लेकर, आप हमसे ज़रूर एक बार बात करिए। वी आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन एज पर योर प्रोफाइल, सो दैट वी डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट दैट यू आर नॉट एबल टू गो टू न्यूजीलैंड। नाउ you should have a second option which would empower you to make sure that you have a bright career in the future. So if you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VSE. We shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. अगर मेरी बात समझ आई हो तो please give it a thumbs up. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.